कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक से बदल जाते हैं। यानी वो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल अकेले जीना चाहते हैं। वो बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं, सारी दुनिया से अपने आप को हटा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। एक दिन वो इंसान बिल्कुल गायब हो जाता है। कोई लड़ाई नहीं, कोई आखिरी बात नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं। बस एक दिन उसने सबको अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक कर दिया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया, और जो रिश्ते थे वो सब जैसे एक झटके में ख़त्म हो गए। और जो लोग उसकी ज़िंदगी में थे वो हैरान खड़े रह गए, सोच रहे थे कि हमने ऐसा क्या कर दिया। क्या हमसे कोई बड़ी गलती हुई है, या वो इंसान पागल है? लेकिन आज मैं एक सच बताने वाली हूँ आपको, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जो लोग अचानक से सबको कट ऑफ कर देते हैं, उसके पीछे एक बहुत ही गहरी कहानी होती है। और आज हम उसी गहरी कहानी के अंदर जाएंगे। पहले ये समझो कि ये वो लोग नहीं हैं जो बस अजीब हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो बस सेल्फिश हैं। ये वो लोग भी नहीं हैं जो किसी की परवाह नहीं करते, बल्कि ये अक्सर वो लोग होते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा परवाह की थी, जो हर रिश्ते में पूरा दिल लगाते थे, जो हर किसी के लिए अवेलेबल रहते थे, जो रात को किसी की प्रॉब्लम सुनने के लिए जागते रहते थे, जो खुद टूटे हुए थे फिर भी दूसरों के लिए मजबूत बने रहे। फिर एक दिन थक गए, और इतने थक गए कि उनके पास सोचने की भी ताकत नहीं बची। लेकिन ये थकान नहीं थी, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है। ये वो मोमेंट है जब कोई इंसान महसूस करता है कि अगर मैं अभी नहीं रुका तो मैं खुद को पूरी तरीके से खो दूंगा। अब तुम सोच रहे होंगे, ठीक है, वो थके हुए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको कट ऑफ कर दो, अपनी ज़िंदगी से हटा दो और उनसे कोई मतलब ही ना रखो। इसका जवाब देना उतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ थकान से नहीं होता। इसके पीछे कुछ और होता है, कुछ ऐसा जो बचपन से शुरू होता है, कुछ ऐसा जो सालों तक अंदर ही अंदर पलता रहता है, और फिर एक दिन वो इंसान सिंपली डिसअपियर हो जाता है। वो ऐसा क्यों करता है? इससे पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की बहुत ज़्यादा केयर की हो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हो, और बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं मिला? इससे भी बुरा तब हुआ जब आपको बदले में धोखा मिला, तुम्हें बेरुखी मिली, तुम्हें वो साइलेंस मिला जिसकी तुम बिल्कुल भी हकदार नहीं थे। तो तुम उस इंसान को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाओगे, जो सबको कट ऑफ कर देता है। ये वो जख्म है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं, क्योंकि ये बाहर नहीं दिखता, ये अंदर होता है, बहुत गहरे अंदर। जो लोग सबको कट ऑफ कर देते हैं, उनमें से बहुत से लोग बचपन में किसी ऐसे सिचुएशन में पले बड़े होते हैं जहाँ उनके इमोशंस को कभी समझा ही नहीं गया, जहाँ उन्हें सिखाया गया कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स दिखाऊंगा तो लोग मुझे वीक समझेंगे, अगर मैं किसी पर डिपेंड करूंगा तो लोग मुझे हर्ट करेंगे, किसी के करीब आऊंगा तो वो मुझे छोड़ देगा। और फिर ये बच्चा बड़ा होता है और ये वही पैटर्न लेकर चलता है। वो हर रिश्ते में एक इनविजिबल वॉल बनाकर रखता है, और उस वॉल के पीछे एक बहुत सेंसिटिव इंसान होता है, एक बहुत लविंग केयरिंग इंसान होता है, एक बहुत वनरेबल इंसान होता है जो बस डरा हुआ है कि उसे कोई तोड़ ना दे। जब उसे लगता है कि वो फिर से टूटने वाला है, तो वो सबसे पहले वही करता है जो उसने सीखा है, वो भाग जाता है। मैं कुछ और बताना चाहती हूँ, क्योंकि सब लोग जो कट ऑफ करते हैं ये सेम रीज़न से नहीं करते। कुछ लोग कट ऑफ करते हैं दर्द की वजह से, कुछ लोग कट ऑफ करते हैं आत्मसम्मान की वजह से, और कुछ लोग कट ऑफ कर देते हैं खुद को ढूंढने की वजह से। पहला टाइप, ये वो लोग हैं जिन्हें बार बार धोखा मिला, जिन्होंने दिया बहुत और पाया कुछ भी नहीं, जो हर बार उठे, हर बार मुस्कुराए, हर बार माफ़ किया, और एक दिन उनका इमोशनल कैपेसिटी ख़त्म हो गया। जैसे गिलास में पानी भरते जाओ और फिर एक बूंद, बस एक और बूंद, वो ओवरफ्लो हो जाता है। वो उस एक बूंद का रिएक्शन नहीं था,
वो सालों का जमा हुआ दर्द था। दूसरा टाइप, ये वो लोग हैं जो एक दिन जागते हैं और रियलाइज करते हैं कि उन्होंने खुद को पूरी तरीके से खो दिया। उनके अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बची, उनके अपने कोई ड्रीम्स नहीं बचे, उनकी अपनी कोई पीस नहीं बची, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए जीते रहे, हमेशा दूसरों को ही खुश करने में लगे रहे और दूसरों की ही एक्सपेक्टेशंस पूरी करते रहे। और जब उन्हें ये एहसास हुआ तो थोड़ा उन्होंने अपने आप को बदलने की ठानी कि मैं तो ज़िंदगी भर किसी और के लिए ही जीता रहा, मैंने खुद के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। और तीसरा टाइप, ये सबसे रेयर है, ये वो लोग हैं जिन्होंने जेन्युइनली ग्रो किया, जिन्होंने महसूस किया कि कुछ रिलेशनशिप्स टॉक्सिक हैं, कुछ लोग उनकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, कुछ कनेक्शंस उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। ये वो लोग हैं जो समझ गए कि हर रिश्तों को बचाना जरूरी नहीं और हर इंसान के साथ कनेक्टेड रहना भी जरूरी नहीं है। अब वो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये वो लोग नहीं हैं जो कोल्ड हैं या जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये वो लोग हैं जिनको बहुत फर्क पड़ता है और उनको रातों में नींद नहीं आती है। ये बहुत पेनफुल स्टेट होता है। वो चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, दूसरी तरफ वो ये भी जानते हैं कि कुछ चीज़ें फिक्स नहीं की जा सकती। एक उस दर्द से पार जाकर वो साइलेंस रहना सीख जाते हैं और ये साइलेंस उनकी चॉइस होती है। उनको किसी को अब एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, ना ही कोई आर्गुमेंट जीतना है। हर रिश्ते को जस्टिफाई करना अब वो ज़रूरी नहीं समझते। कभी कभी सबसे बड़ी पावर ये होती है कि तुम बिना कुछ कहे चले जाओ और जो लोग उन्हें समझ नहीं पाते वो कहते हैं कि हम वो इमेच्योर हैं, वो कोवर्ट हैं, वो बात करने से डरते हैं। लेकिन सच ये है कि उन्होंने इतनी बार बात की, इतनी बार एक्सप्लेन किया, इतनी बार मौका दिया और कुछ नहीं बदला। तो उन्होंने सबसे मैच्योर काम किया। उन्होंने ये रिश्ता छोड़ दिया बिना ड्रामा के, बिना सीन के, बिना किसी और को हर्ट किए। एंड अब सबसे बड़ी गहरी बात, जो लोग आपको कट ऑफ कर देते हैं उनमें से बहुत से लोग एक साइलेंट लॉन्गिंग लेकर आते हैं। वो लॉन्गिंग ये है कि काश कोई होता जो मुझे समझता, काश कोई होता जो मेरे जाने के बाद भी आता, काश कोई होता जो मेरे पीछे आता, काश कोई मुझे प्यार करता और उस वॉल को तोड़ देता जिसके पार मैं अब पहुंच चुका हूँ। लेकिन अंदर से वो इसी बात का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि डीप डाउन वो हर इंसान कनेक्शन चाहता है, हर इंसान लव चाहता है, हर इंसान एक सेफ स्पेस चाहता है। लेकिन वो बिना किसी मास्क के रह सके, जहाँ उसे हर्ट होने का डर ना हो, जहाँ वो बस खुद का हो सके। और जो लोग कट ऑफ करते हैं वो बस उस सेफ स्पेस को ढूंढ रहे होते हैं।